नमस्ते इंडिया। हम तुम हियर एंड मेकअप एकेडमी से मैं बात कर रहा हूँ कृष्णा। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए। बहुत लोगों के सवाल होते हैं, यार मेरा ना बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है या तो मेरे पास क्लाइंट ज्यादा क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसके रीजंस हर टॉपिक में हम आपसे बातें करते टाइम पे आपको क्लियर करते जाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और डेली नए टॉपिक के ऊपर हम जो बेसिक से एडवांस जो बातें करने वाले उसको एकदम अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। जैसे आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली क्या होता है, कोई भी हेयर ड्रेसर अगर बात करना चाहता है कोई क्लाइंट से, क्या काउंसलिंग करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉलेज किस बात का होना चाहिए, सबसे पहले आप जो भी आपके सलोन्स में प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो या तो आप जो भी इक्विपमेंट्स मीन्स आपके सीजर्स, कोम, ड्रायर, एवरीथिंग जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। वो किस तरह से यूज़ होती है और उनके नाम क्या क्या होते हैं। अब हमें तो पता है कि हमारे पास जो सीजर्स है वो सीजर्स कैसी होती है, बस उसको 2 ब्लेड होती है, उसको चलाना होता है, फिर फिंगर पीनने नहीं देना होता है, थंब से चलानी होती है। एग्जैक्टली सबको इतना ही पता है। पर सीजर्स चलाने के टाइम पे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखनी होती है कि जो कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं वो क्यों दिए होते हैं और किस लिए कंपनी एक्चुअली उसी को क्यों बनाती है और उसके क्या क्या नाम दे, इसके बारे में हम आज देखते हैं। तो चलिए आइए। सबसे पहले हम सीजर्स एनाटॉमी में देखेंगे कि सीजर्स में जो भी पॉइंट्स दिए हुए, जो भी पार्ट्स दिए हुए, तो उन पार्ट को हम क्या कहते हैं, उनके प्रॉपर नाम क्या है। तो आइए हम सबसे पहले जो हमारी सीजर्स की डायग्राम है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो इस डायग्राम में हर एक पार्ट्स के नाम दिए हुए। अब इससे पहले आपको लग रहा होगा यार मैंने तो बस सीजर चलाई है, इन सब पार्ट्स के नाम भी होते हैं। तो हाँ, इस सब पार्ट्स के नाम भी होते हैं। तो ये नाम कैसे, ये एक बार देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारे सीजर्स को 2 ब्लेड होते हैं। सबसे पहले तो एक बात आपको क्लियर करूंगा, सीजर को सीजर नहीं कहेंगे, सीजर को सीजर्स कहेंगे। सीजर्स क्यों? बिकॉज ऑफ उसको 2 ब्लेड्स होती है। कितनी ब्लेड होती है? एक जो ब्लेड होती है उसको हम डायनामिक ब्लेड कहते हैं, एक स्टैटिक ब्लेड कहते हैं। तो दोनों ब्लेड को मिलाकर हम बोलते हैं सीजर्स। क्या बोलेंगे? सीजर्स। ओके, तो आपको रिपीट भी करना है मेरे साथ, क्या बोल रहे हैं? सीजर्स। ओके, तो जो हमारी सीजर्स है, तो सीजर्स की सीजर्स प्रॉपर ऐसी दिखती है। तो जो सीजर्स दिखती है उसकी कुछ जो भी पार्ट्स है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा सीजर्स का ऊपर का पार्ट होता है, जहाँ पे मतलब हमारे सीजर्स की 2 टिप्स होते हैं, मतलब जो पॉइंट यहाँ पे जो बनता है 2 सीजर्स के 2, तो यहाँ पे उसको हम कहेंगे टिप्स और पॉइंट। फिर उसके बाद सीजर्स को अगर हम ओपन करते हैं तो दोनों साइड से आपको एजेस दिखेंगे। एजेस मीन्स जो सीजर्स को धार होती है उसको हम एजेस कहते हैं। एजेस क्यों? बिकॉज ऑफ 2, 1 और 2, तो इस पार्ट को हम एजेस कहेंगे। देन उसके बाद उसी के ऑपोजिट उसका बैक होता है। बैक्स मीन्स हमारा पीठ जो होता है उसका वैसे ही बैक होता है, तो उस पीठ को हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स ब्लेड। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स ब्लेड। फिर उसके बाद कोई भी सीजर्स को 2 पार्ट होते हैं, एक फ्रंट में एक बैक में, मतलब एक इनसाइड एक आउटसाइड, मतलब मुझे फ्रंट में एक दिख रहा है, बैक में एक दिख रहा है। एग्जैक्टली। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे वी नजर आ रहा है आपको, ये वी होता है सीजर्स के लिए पिवोट पॉइंट। क्या कहेंगे हम उसको? पिवोट पॉइंट, जो वी बन रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक स्क्रू दिखेगा। कभी कभी सीजर्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है या तो बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, तो वो सीजर्स को हमें क्या करना पड़ता है, वो सीजर्स को हमें यहाँ पे क्या उसको टेंशन देना होता है। इसके लिए हम उसको टेंशन स्क्रू भी कहेंगे या एडजस्टेबल स्क्रू। एडजस्टेबल स्क्रू क्यों? क्योंकि उसको टाइट भी कर रहे हैं या लूज भी कर रहे हैं, और टाइट और लूज करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन? उसको टेंशन दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वैसे ही थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको एक राइड एरिया दिखेगा। राइड एरिया मतलब यहाँ पे जो ब्लेड होती है तो वो क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ तक चल रही है फिर रिटर्न जा रही है, यहाँ से चल रही है फिर रिटर्न जा रही है। तो मतलब क्या होगा कि ये जो पार्ट आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, इतना पार्ट, इसको हम कहेंगे राइड एरिया। आपको एक बार मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। पूरा सीधा ओपन जब होगा, इतना ओपन होता है, तो ये राइड एरिया इतना ही ओपन होगा। उस आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे जितने भी जो ऊपर का पार्ट होगा, अब नीचे देखते हैं। जैसे ऊपर 2 ब्लेड है, उसी के नीचे उसका जो नीचे का पार्ट है वो भी सिमिलर है, बस अब उसको क्या कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपको 2 रिंग दिखेंगे, दिखाई दे रहे सीजर्स की। यहाँ पे आपने फिंगर्स होल्ड होते हैं। अभी कौन सी फिंगर्स यहाँ पे जानी चाहिए पता है आपको? सबसे पहले जिस फिंगर में आप रिंग पहनते हो, रिंग फिंगर जिस होल में जा रही है, मतलब जिस छेद में जा रही है, उसको हम कहेंगे फिंगर रिंग। देन उसके बाद उसी के बाजू वाला दूसरा एक आपको होल दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? थंब का यूज करना है। इस होल को हम क्या कहेंगे? थंब।
रिंग, उसी ब्लेड को आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बाउंस जैसा कुछ नजर आएगा, जिसको हम कहेंगे साइलेंसर, बम्पर या स्टॉपर। ये क्यों होता है? अगर मानो कि अगर ये ना हो तो मेरी सीजर्स यहाँ पे आवाज करेगी। ये क्या करता है? यहाँ पे उसको स्टॉप करने का काम करता है। स्टॉप करने के बाद ये अगर ना हो तो आप देख सकते हैं प्रॉपर, ये यहाँ पर अगर प्रॉपर स्टॉप हो गया, कंपनी ने यहाँ पे सेट करके रखा है कि वो कितनी बाहर जानी चाहिए या कितनी अंदर जानी चाहिए। तो ये चीज किसके ऊपर डिपेंड है? आपके बम्पर, स्टॉपर या साइलेंसर। उसके बाद अब इतना जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? डायनेमिक ब्लेड, जिसको हम मूविंग ब्लेड भी कह सकते हैं। जिस रिंग में आपका थंब है बस वही रिंग आपकी मूव होती है, तो इस ब्लेड को हम क्या कहेंगे? डायनेमिक ब्लेड या तो मूविंग ब्लेड। उसी के नीचे आपने एक यहाँ पे एक एंगल देखा है, देखो कितना मस्त है दिखने के लिए। और ये क्या करता है? आपको फिंगर को होल्ड करने में मदद करता है एकदम प्रॉपर। मेरी ना हिलेगी ना डुलेगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मेरी रिंग, मतलब जो मेरा सबसे छोटा उंगली है, जो सबसे छोटा फिंगर है, यहाँ पर रेस्ट करने का काम कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे फिंगर रेस्ट। क्या कहेंगे? फिंगर रेस्ट। देन उसके बाद ये जो पूरी ब्लेड है एक ही जगह पर स्टॉप होती है। आप जब भी सीजर्स चलाते हो तो आपके सीजर्स में सिर्फ एक ही ब्लेड हिलती है, जिसको हम डायनामिक ब्लेड कहेंगे। और जो नहीं हिलते हैं, मतलब ये वाला पार्ट नहीं हिलता है, ये पूरी ब्लेड नहीं हिलती है, तो इसको हम कहेंगे स्टैटिक ब्लेड। क्या कहेंगे? स्टैटिक ब्लेड। तो ये थी आज की हमारी पूरी की पूरी सीजर्स एनाटॉमी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा, और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप सबसे पहले हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिए। देन उसके बाद उसके बाजू में एक छोटा सा बेल आइकॉन है, अगर वो आप पाओगे तो आपको हर टाइम हमारी नोटिफिकेशन आती है और आपको अच्छे नॉलेज वाले बेस्ट वीडियो हम देते जाएंगे। अगर हमारे कोर्स के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है या तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेनी है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।